हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। देखिए, मैंने आपको लमसम के केस में जब डिवेंचर के साथ में उसके रिडेम्पशन की कंडीशन भी गिवन हो तो किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट की ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है और आई होप आपने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद में जब आप ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम अपने डिवेंचर को इशूड करते हैं और उसी के साथ में उसकी रिडेम्पशन की कंडीशन भी गिवन हो, यानी कि उसकी मैच्योरिटी पर उसको कितना पेमेंट करना है, क्या उसकी वैल्यू के बराबर यानी कि जितना फेस वैल्यू है उसके बराबर पेमेंट करना है या उससे ज़्यादा आपको पेमेंट करना है, तो ऐसे केस में किस तरीके से एंट्री पास होंगी। पहला केस नंबर देखिए, यहाँ पर कह रहा है आपके पास में चिरंजीवी लिमिटेड इशूड 2000। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं आपके पास में? तो यहाँ पर आपके पास में 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। अभी जो 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर हैं आपके पास में, ये आपने इशूड करे जिसकी वैल्यू कितनी रखी है आपने? 100 रुपीज़ रखी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ इशूड ऑफ डिवेंचर विद फॉलोइंग केसेस। पहला केस में क्या कह रहा है? वो कह रहा है व्हेन डिवेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, यानी कि हमने जो डिवेंचर को इशूड करा है उस पर 10% कैश एक्स्ट्रा लिया है और हमारे पास जो रिडेम्पशन है वो भी प्रीमियम पर है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम का रिडेम्पशन हो तो हमें वो एक तरीके का हमारा एंटीसिपेटेड लॉस है और उसे उसी डेट में नोट करते हैं जिस डेट में हम अपने डिवेंचर को इशूड कर रहे हैं। तो इशूड डेट में ही ये हमारे पास में लॉस भी नोट होगा। तो इसकी क्या एंट्री बनाएंगे? तो केस नंबर ए में एंट्री आपके पास में बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि लमसम के केस में आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक साथ लिखना होता है। और कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं? तो आपके पास में 2000 डिवेंचर हैं। इशूड आपने किस पर करा है? 10% के प्रीमियम पर करा है और रिडेम्पशन भी 10% के प्रीमियम पर है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स हमारी पहली एंट्री में नोट नहीं होती बल्कि इसकी सेकेंड एंट्री में नोट होंगी जब इस डिवेंचर को हम ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस में एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कितना परसेंट है? तो आपके पास में 10% डिवेंचर हैं, यानी कि रेट जो है इंटरेस्ट का वो 10% है। टू आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इशूड आपने प्रीमियम पर करा है और रिडेम्पशन आपने किस पर करा है? वो भी प्रीमियम पर करा है। तो उसके प्रीमियम को, जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के नेम से नोट करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास में ये वाली एंट्री, ये वाला अमाउंट और ये जो लॉस है, ये दोनों सेम एंट्री है, लेकिन क्योंकि हम कंपाउंड में बनाते हैं तो इसको बना देते हैं। जब भी रिडेम्पशन का प्रीमियम होगा तो डेबिट में लॉस आएगा और क्रेडिट में प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा। अब कितना अमाउंट पोस्ट होगा? तो देखिए, यहाँ पर आपके पास में फेस वैल्यू से जाता है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर है आपके पास में। तो यहाँ पर अमाउंट आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपके पास में 2 लाख रुपीज़। ये आपके पास में फेस वैल्यू हुआ। इसी फेस वैल्यू का या अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है तो कितना अमाउंट होगा? तो आपके पास कितना है? 10% है और हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम किसका लेते हैं? फेस वैल्यू का लेते हैं। तो 100 रुपीज़ का 10% कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 10 रुपीज़। तो 10 मल्टीप्लाई आपके पास में यहाँ हो जाएगा आपके पास में 10 मल्टीप्लाई 2000 रुपीज़, तो यहाँ हो गया आपके पास में 20,000 रुपीज़। इसके बाद में अगले में यहाँ पर हमारे पास आइए तो कितना परसेंट का रिडेम्पशन का प्रीमियम है? 5% का है। तो ये भी हमेशा हम फेस वैल्यू का निकालेंगे। तो 5000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज आपके पास में 10,000। और ये जो 10,000 अमाउंट है ये वाला, यही आपके लॉस में जाएगा यहाँ पर 10,000 के नेम से। ये हो गया आपके पास में। और ये जो अमाउंट है आपके पास, क्योंकि आपने जब इशूड कराया तो वो कितने रुपए में इशूड कराया? तो यहाँ पर आपने 100 रुपीज़ का ये और 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो टोटल इन ऑल हुआ 110 मल्टीप्लाई 2000। एक तरीका यह है निकालने का, या दूसरा तरीका यह है कि 2 लाख और 20,000 दोनों को ऐड कर लो तो 2,20,000 ही आपके पास में ये अमाउंट आएगा और 2,20,000 आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये एंट्री आपके पास होगी। दूसरा मैंने बताया था कि ईयर के एंड में इस कॉन्सेप्ट को भी मैं इसी में लेकर चलूंगा, हालांकि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा हो तब आप करिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। तो ईयर एंडेड में हमारे पास में जो लॉस है
इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। अगर इसकी एंट्री मांग रहा हो तो बनाना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए बना के चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो लॉस ऑन इशूड और डिवेंचर है, अगर मैं इसे राइट ऑफ करूंगा तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 20,000 रुपीज़ और लॉस कितने का है, वो है 10,000 रुपीज़ का। तो मैंने बताया था कि जब इसके लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री बनाओगे तो पहली एंट्री में देखेंगे हम कि अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है तो उससे राइट ऑफ करेंगे, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ तो ऑलरेडी मेरे पास में बैलेंस है ही, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू आपके पास में लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अमाउंट आ जाएगा जो लॉस का है वो 10,000 रुपीज़ 10,000। तो ये पूरा इनऑल हमने राइट ऑफ कर दिया। ध्यान रखिएगा ये इशू डेट की एंट्री है, जैसे एग्जांपल के में 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल की एंट्री है, और ये 31 मार्च की एंट्री है। उसी ईयर में, जिस ईयर में आपने ये एंट्री बनाई है उसी ईयर के एंड में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगले कॉन्सेप्ट को देखिए, व्हेन डिवेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट। आपने कितने परसेंट के डिस्काउंट पर करा है, 5% के डिस्काउंट पर, और रिडेम्पशन आप कर रहे हैं 10% के प्रीमियम पर। अब इस केस में क्या एंट्री बनाएंगे, तो देखिए पहली एंट्री में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं इसी पर ही कराऊंगा ये क्वेश्चन आपको। अब देखिए आप जब यहां पर करेंगे तो आपके पास में क्या एंट्री पास करेंगे आप, तो एंट्री पास होगी आपके पास में नंबर 1, तो यहां पर आप देखिए तो आपका लॉस तो डेबिट में आएगा, और मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि जब डिस्काउंट भी हो और रिडेम्पशन का प्रीमियम भी हो तो दोनों अमाउंटों का टोटल कर आप लॉस के नाम से मेंशन कर दीजिए। डिवेंचर तो आपके पास इनऑल वही है, कितने हैं आपके पास में 100 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 के डिवेंचर हैं, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ तो आपका इनऑल आएगा 2 लाख रुपीज़ नंबर 1। और आपके पास में जो प्रीमियम है वो कितना परसेंट है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और यहां पर अमाउंट आएगा आपका कितना परसेंट है, 10% है। तो इस 100 रुपीज़ का 10% कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई 20,000, दैट इज आपके पास में हो जाएगा 20,000 रुपीज़। और आपके पास में यहाँ कितना जाएगा, तो देखिए 5% का डिस्काउंट है तो 100 रुपीज़ का 5% 5 रुपीज़, और प्रीमियम कितना है 10 रुपीज़ है। टोटल इन ऑल लॉस कंपनी को कितना हुआ, 15% का लॉस हुआ, यानी कि 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लॉस हुआ। तो यहाँ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20,000 रुपीज़, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 30,000 रुपीज़। अब आप कितना रिसीव कर रहे हो पर शेयर पर, तो देखिए आपका 100 रुपीज़ का है, 5 रुपये आपने डिस्काउंट में दे दिए, तो आप रिसीव कर रहे हो पर शेयर के हिसाब से 95 रुपीज़। तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास में 95 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए कितना, 2,000 से, तो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा कितना अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर आपके पास में 1,90,000 रुपीज़। और यही अमाउंट आपने क्या करा, रिसीव कर लिया, तो ये भी 1,90,000 के नाम से यहाँ मेंशन हो जाएगा। ये आपके पास में सेकंड केस बन गया, ये एंट्री हो गई और ये उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर ली हमने। अब हमारे पास में अगर इसके राइट ऑफ करने की एंट्री बनाएं तो देखिए क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन ही नहीं है। नंबर सेकंड हमारे पास में यहाँ पर जो इशूड करा है वो भी प्रीमियम पर नहीं है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस तो इनऑल कंपनी के पास नहीं है। तो ये जो लॉस है, ये जो लॉस है ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फाइनेंस कॉस्ट से। और कितना लॉस है, टोटल 30,000 रुपीज का लॉस है। तो यहां अमाउंट आएगा आपके पास में कितना, 30,000 रुपीज। ये आपके पास में सेकंड एंट्री हो गई। इसी तरीके से थर्ड वाले केस को देखिए, वो कह रहा है व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार। किस पर इशूड कराया आपने, एट पार पर, यानी कि आप 100 रुपीज का फेस वैल्यू है तो आप 100 रुपीज पर डिवेंचर के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। और रिडेम्पशन कह रहा है वो 10% के प्रीमियम पर, किस पर, 10% के प्रीमियम पर। तो ऐसे केस में आपके पास में क्या एंट्री बनेगी और क्या अमाउंट आएगी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में अब कोई डिस्काउंट वगैरह तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हमारे पास में एंट्री जो है ये सेम यही एंट्री रहेगी, कोई भी एंट्री में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास में डिवेंचर हो गया और ये लॉस हो गया क्योंकि रिडेम्पशन का लॉस है। अब डिस्काउंट वाला अमाउंट इसमें पहले मर्ज करके लिखा था, अब उसकी नीड नहीं है। तो एंट्री में यहाँ पर जो आपके पास अमाउंट आएगा वो 10% का प्रीमियम है, तो 10% के हिसाब से मतलब 100 रुपीज मल्टीप्लाई 2000, दैट इज आपके पास में 2 लाख रुपीज।
और यहाँ पर आपके पास में वही 10 रुपीज़ हुआ इसका 100 का, और 2000 के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा, 20,000 आएगा। और यही पूरा का पूरा अमाउंट आपके पास लॉस में चला जाएगा। और क्योंकि इशूड आपने किस पर करा है, एट पार पर करा है, तो 100 मल्टीप्लाई 2000 के हिसाब से आपके पास में 2 लाख रुपीज़ आपके पास यहाँ मेंशन हो जाएंगे। और 2 लाख रुपीज़ आपके पास में ये आ गया कैलकुलेट होकर, ये आपके पास में कैलकुलेट होकर इन ऑल आ जाएगा। ये आपके पास एंट्री तीसरे केस में हुई। अब लॉस कितने का आपका, 20,000 का। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, और ना ही इसके में इशूड भी हमने करा है, तो ये लॉस के लिए भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर बनेगा। अमाउंट आपके पास में यहाँ पर चेंज होकर हो जाएगा आपकी बार कितना अमाउंट, 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 20,000 रुपीज़। ये आपके पास में एंट्री पास हो जाएगी। ये हुआ केस नंबर 1 जिसमें नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है। अब एक केस बनता है कि उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन नहीं करता, बल्कि उसकी डिवेंचर की टोटल अमाउंट गिवन कर देता है कि आपने कितने रुपए का लोन लिया है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ये जो रुपीज़ लिखा हुआ है आपके पास में, इसका मतलब हुआ आपने 28,000, ये आपकी फेस वैल्यू है। ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी टोटल फेस वैल्यू। ये टोटल है फेस वैल्यू का, तो ये हो गया 28,000 रुपीज़। और कितने रुपए का डिवेंचर बता रहा है, 100 का। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना चाहूँ तो 28,000 और डिवाइड करूँगा मैं कितने से, 100 से, तो मेरे पास आ जाएंगे 280 नंबर ऑफ डिवेंचर। मैं इस तरीके से करके नंबर ऑफ डिवेंचर भी निकाल सकता हूँ, और नहीं तो मुझे कोई नीड नहीं है, अमाउंट तो ऑलरेडी पता है, इसी के बिहाफ पर मैं ये एंट्री भी नोट कर सकता हूँ। कैसे, पहली एंट्री बनेगी मेरे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री मैंने पास करी। और दूसरी एंट्री क्योंकि इशूड मैंने किस पर कर रहा हूं मैं, एट प्रीमियम पर 15% का, और रिडेम्पशन किस पर है, एट पार पर है, यानी कि फ्यूचर का मेरे पास कोई भी लॉस नहीं है। तो दूसरी एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% डिवेंचर अकाउंट, और 2 आपके पास में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अमाउंट आपके पास यहाँ मेंशन हो जाएगा। और कितना अमाउंट लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आना है, जितना फेस वैल्यू है वो तो यहीं जाएगा ना, तो 28,000 तो मेंशन कर दीजिए परसेंटेज डिवेंचर में। इसका कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज, कितना प्रीमियम है, 15% का प्रीमियम है, तो 28,000 का आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना परसेंट, 15%। तो क्या अमाउंट आएगा आपके पास में, 4,200 रुपीज़। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आया, तो यहाँ आ गया 4,200, और इन दोनों का टोटल कर आप इतना अमाउंट रिसीव कर लीजिए, तो हो जाएगा आपके पास में 32,200 रुपीज़। 32,200 ही आप इसमें मेंशन कर दीजिए। ये आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करा है, 30,000 हमने रुपीज़ है, यहाँ पर भी क्या गिवन है, देखो रुपीज़ है, नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ भी नहीं है, तो 30,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इज इशूड एट 10% प्रीमियम और रिडेम्पशन एट 15% प्रीमियम। तो इशूड भी प्रीमियम पर है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इशूड भी प्रीमियम पर हो और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर हो, तो रिडेम्पशन के प्रीमियम के लिए डेबिट में क्या लिखते हैं, इसी एंट्री के साथ में लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में 10% डिवेंचर, और 2 आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम, और 2 आपके पास में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आप एंट्री बनाएंगे। और अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे, तो यहाँ तो आप लिख दीजिए सीधा सीधा जितना अमाउंट आप ले रहे हैं 30,000 रुपीज़। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पहले क्वेश्चन की अमाउंट है। यहाँ पर आ गया आपके पास 30,000, कितना परसेंट प्रीमियम बता रहा है, 10%, तो इस फेस वैल्यू को तो 10% है, तो इसका फेस वैल्यू का 10% 3,000 यहाँ मेंशन कर दीजिए। दूसरा कह रहा है रिडेम्पशन किस पर है, 15% के प्रीमियम पर है, तो इस 30,000 का, क्योंकि फेस वैल्यू का लेना है, तो 30,000 का 15% 4,500। अब जो अमाउंट यहाँ नोट करी है वही अमाउंट इसके लॉस में जाएगी, ये आपके पास में आ गया। और लास्ट पॉइंट आपके पास में, जो आपके पास में इसमें अमाउंट जाएगा एप्लीकेशन में, तो ये पैसा भी लिया आपने और ये भी लिया, तो टोटल हो गया इन ऑल 33,000 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएंगे 33,000 रुपीज़, ये आपको प्रीमियम के साथ में पैसा रिसीव हो गया, तो ये एंट्री पास होगी। इसी तरीके से अब इसके लॉस को राइट ऑफ करने की अगर मैं एंट्री बनाऊं तो क्या एंट्री बनेगी मेरे पास, तो देखिए लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास में पहले से है। दूसरा हमारे पास में क्योंकि पूरा पैसा नहीं है, हमारे पास है 3,000 और टोटल लॉस कितना है 4,500,
इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से तो ले लेंगे 3000 और एसओपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना ले लेंगे 1500, क्योंकि टोटल लॉस, तो लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट में जाएगा 4500। ये इन ऑल आपके पास में एंट्री पास हो जाएगी। तो ये 3 एंट्रियां हुई, एक एंट्री ये और एक एंट्री ये वाली। तो इसको आपने समझ लिया, और ये ईयर के एंड में बनेगी और ये इशू डेट पर बनेगी, ये दोनों एंट्रियां। तीसरा केस क्या है, इशूड रुपीज, ये भी रुपीज में गिवन है 80,000, 10% डिवेंचर ऑफ 100 इज रीपेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि इशूड एट पार हुआ और रिडेम्पशन एट प्रीमियम हुआ। तो ऐसे में जो हमने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस लिखा है, इसे हमें लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास में कोई भी अमाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इशूड हमारे पास में किस पर है, इशूड हमारे पास पार पे है और रिडेम्पशन हमारे पास प्रीमियम पर है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ये आ जाएगा आपके पास में। यहां अमाउंट कितना आएगा, जितने फेस वैल्यू है 80,000। दूसरी चीज हमारे पास इसमें कितना जाएगा, तो कितना परसेंट बता रहा है 10%, तो 80,000 का 10% 800, वो 8000, और टोटल इन ऑल ये जो 8000 यहाँ, ये भी यहाँ पे ही जाएगा, क्योंकि दोनों अमाउंट सेम है आपके पास में। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 80,000 रुपीज़, और ये 80,000 ही आपके पास में इस जगह भी मेंशन हो जाएगा। ये आपके पास में एंट्री इसके लिए बनेगी। तो ये हो गया। अब इसके लॉस को राइट ऑफ करोगे तो क्या मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है। तो जब मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो मुझे पूरा पूरा इन ऑल लॉस किससे राइट ऑफ करना है, मुझे लॉस को राइट ऑफ करना है पूरा पूरा इन ऑल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर ये जो 8000 का लॉस है ये राइट ऑफ हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ईयर के एंड में। तो इस तरीके से आपको अपनी एंट्रीज को क्या करना है, पास करना है। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी समटाइम वो क्या करता है इंस्टॉलमेंट मेथड पर दे देता है, यानी कि जिसमें एप्लीकेशन अलग हो, अलॉटमेंट अलग हो, फर्स्ट कॉल अलग हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपके पास में डिस्काउंट और लॉस ये दोनों जो हैं, या रिडेम्पशन का प्रीमियम, या रिडेम्पशन का प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो तभी आएगा जब ये लॉस होगा। तो ये दोनों एंट्रियों की बात तो एक ही हो गई, ये अलग से हुआ क्योंकि ये परसेंटेज डिवेंचर पर होता है। ये हमेशा अलॉटमेंट की कॉल वाली एंट्री के साथ बनेगी। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है वो कि 50,000 हमने डिवेंचर इशूड करे, 10 रुपये का हमारा डिवेंचर है, रिडेम्पशन जो है वो 10% के प्रीमियम पर है, ठीक। और वो कह रहा है एप्लीकेशन पर हमने 4 रुपीज़ लिए हैं और बचा हुआ जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट पे लिया। यही तो एंट्री होगी। तो एप्लीकेशन की अलग बनाओगे और अलॉटमेंट की अलग बनाओगे। तो पहली एंट्री बनेगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो हम अलग अलग ही मेंशन करेंगे। हमारे पास कितने हैं इशूड 50,000, और 50,000 का कितना अमाउंट हुआ हमारे पास में, कितने रुपीज़ है एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज़ है, तो इंटू 4 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 2 लाख रुपीज़। ये आ गया आपके पास। अब इसके रिसीव करने की, वो ट्रांसफर करने की एंट्री, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आपके पास में कितना परसेंट बता रहा है वो 9%, तो यहाँ आ जाएगा 9% डिवेंचर। अमाउंट यही ट्रांसफर हो जाएगा पूरा पूरा इन ऑल 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़, ठीक। ये अमाउंट आ गया आपके पास में। अब अलॉटमेंट की जब एंट्री बनाएंगे तो अलॉटमेंट के कॉल करने की एंट्री बनेगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में 9% डिवेंचर और टू आपके पास में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अमाउंट आएगा। और कितना ले रहे हैं अलॉटमेंट में, तो 10 रुपये का डिवेंचर है, एट पार पर है, 4 रुपये एप्लीकेशन पर लिया, बचा हुआ 6 रुपये किस पर लेंगे, अलॉटमेंट पर। तो यहाँ जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपके पास में 6 × 50,000, ये आपके पास में आएंगे 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में कितना अमाउंट, 3 लाख। अब कितना परसेंट डिवेंचर रिडेम्पशन बता रहा है वो, तो यहाँ बता रहा है वो कितना परसेंट, 10%। तो 10% का रिडेम्पशन है। तो आप क्या करेंगे, कितने रुपए हुआ, तो 10 रुपीज़ का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 1 रुपीज़। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ डिवेंचर हैं 50,000, ये अमाउंट पोस्ट हो जाएगा 50,000 इसमें, और जो अमाउंट मैंने इसमें पोस्ट करा यही अमाउंट इसके लॉस में जाएगा
50,000 और यहाँ पर रिसीव हो जाएगा आपका कितना अमाउंट, पूरे इन ऑल 3 लाख रुपीस। ये आपके पास में एंट्री पास इसकी हो जाएगी। अब लॉस है तो लॉस को ट्रांसफर, अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, तो लॉस किससे राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एसओपीएल फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में लॉस ऑन इशूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट और अमाउंट 50,000 और 50,000, ये आपके पास एंट्री पास हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड इसके और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन अपनी बुक से भी थोड़े से प्रैक्टिस में लेकर कल चलिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवेंचर से रिलेटेड। 99% चांस होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आने के। ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो के साथ में फिर हम लोग मिलते हैं।